से भी खुद ब खुद जुड़ जाए कि ये हुकूमत जो है ये इंसाफ के नारे पे आई थी कि हम इंसाफ करेंगे, हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, मगर हम ये देख रहे हैं कि सिलेक्टिव रूल ऑफ लॉ है, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, चाहे वो नजम सेठी या जर्नलिस्ट की बात हो, चाहे वो नस्ला टावर से लेकर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तक की बात हो, और बल्कि उससे बढ़कर आप इन्होंने एक चीज हमने कंटेनर से भी सुनी, इलेक्शन कैंपेन में भी सुनी, पब्लिक गुड कितना इंपॉर्टेंट होता है, करप्शन पब्लिक गुड को खा जाता है। तो एक दो लाइनें अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ आपको। जी फरमाइए। लिखा गया, देयर हैज बीन I am satisfied on the balance of probabilities that you've been involved with corruption and financial commercial misconduct. As a result, having regard to UK's commitment to combat corruption and financial crime, I believe that your exclusion from UK is conducive to the public good due to your conduct, character and association. इस तरह करती हैं हुकूमतें जो पब्लिक गुड को एस्टैब्लिश करना चाहें, जो करप्शन फ्री होना चाहें। कर दे जरा अच्छा, हमारी ये जनाब हमारे वो जो हमारे सारे रिटायर्ड फौजी जर्नैलों के एम्प्लॉयर मलिक रियाज की बात है। सो आप नस्ला टावर देख लें, आप वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू देख लें, आप मलिक रियाज देख लें, जिनकी हमें मिसालें मिलती थी ना, हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे जा रहा है, बरतानिया को आप हमसे बेहतर नहीं जानते। तो बरतानिया तो पब्लिक गुड, करप्शन और फाइनेंशियल क्राइम्स को ऐसे डिफाइन करती है। किसी की चूं निकली है, आपने खुद वो पैसे जो हुकूमत की जेब में आने थे वो मलिक रियाज की जेब में डाल दिए। जुडिशरी कह रही है नस्ला टावर को आप एक हफ्ते में गिरा दें, और मुझे खौफ आ रहा है जिस तरह उसके ऊपर क्रेन चल रही है कि ये अगर उसका कोई एक पिलर भी गिरा और वो साथ की बिल्डिंग पे गिर गया और कोई जानी नुकसान हुआ तो वो कहाँ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू क्यों नहीं गिराया जिसमें आधी जुडिशरी के फ्लैट थे जो, और अगर वही वन कॉन्स्टिट्यूशन इमरान खान एवेन्यू का भी था, इमरान खान का भी और था वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ओनर अगर मियां साहब के या जरदारी साहब के या किसी और के दोस्त निकल आते हैं तो इधर तो मैं कहती हूँ आसमान जमीन पे आके इस वक्त ग्राउंड में लुट पैगी होती। ये क्या बात है, ये कहाँ जाएगा, ये किस तरह की अकाउंटेबिलिटी है? बताएं मुजम्मिल, ये क्या अकाउंटेबिलिटी, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? मैंने तो पहले भी कहा, टारगेटेड एहतसाब और टारगेटेड इंसाफ जो है वो इंतकाम की बदतरीन शक्ल होती है। जब आप कोई चीज भी टारगेट करके करें, वो कितनी भी जायज और कितनी भी कानून के दायरे में हो, वो इंतकाम ही कहलाएगी। एहतसाब और इंसाफ जब तक यकसा नहीं होगा, उसको एहतसाब और इंसाफ नहीं कहा जा सकता। नस्ला टावर के एक तो मुझे यकीनन जो जुडिशरी है वो फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ से बाहर नजर आती है, ये बात तो ठीक है। और जो फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ जिसके अंदर जुडिशरी को अंदर रह के काम करना होता है, और जब वो फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ से बाहर, उसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहकर जायज कहने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो जायज नहीं है, वो अपनी हदूद से तजावुज है जब हम जुडिशरी को फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ से बाहर देखते हैं। तो एक तो और नस्ला टावर में मुझे जुडिशरी फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ से बाहर, लेकिन साथ साथ मुझे एक और भी बात पर दुख है। ये देखें, उसके जो मुतासिर, अब गवर्नमेंट का ये मौकफ है कि जी सुप्रीम कोर्ट उन मुतासरीन को भी कॉम्पनसेशन देने का हुक्म दे। ठीक है, बात इंसाफ का तकाजा तो यही है। अगर नहीं भी हो रहा तो गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और तो कुछ है ही नहीं। सिंध गवर्नमेंट को खुद और गवर्नमेंट को अपना कैबिनेट इजलास करके उन मुतासरीन को कॉम्पनसेशन देने का फैसला करना चाहिए। क्यों वो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि जी जज देंगे तो पैसे दे देंगे, जज साहब 10 अरब रुपया उसमें से देते हैं, मलक रियाद वाले में से तो हम दे देंगे। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में बहुत फ्लॉ है, मैं मानता हूं वो जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, वो जो है मुजम्मिल मुझे उससे तजावुज है। जी जी, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि जमहूरी हुकूमतें जो है वो इस तरह अदलिया का सहारा नहीं लेती। उनका अपना कंधा अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर होना चाहिए और मुतासरीन की मदद के लिए सिंध गवर्नमेंट को खुद आगे आना चाहिए।
बिल्कुल जमहूरी हुकूमत का काम, और कोई भी जो अपने आप को, चाहे वो वफाक की हुकूमत हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, जो कहती है हम जमहूर के लिए आए, तो जमहूर अवाम होती है, अवाम के लिए पब्लिक गुड होता है। और अगर डेमोक्रेसी पब्लिक गुड को डिलीवर नहीं कर सकती तो आई एम सॉरी, वो ना उसको अपने आप को डेमोक्रेट कहलाने का हक है, ना उन्हें अवाम का नुमाइंदा कहलाने का हक है। तो ये मेरे ख्याल से ये इतनी खौफनाक बात है कि जिसके ऊपर इन्हें कुछ करना चाहिए। अब आज देखें ना, आज देखें इबाद वाले भी कर रहे थे, कल जमात इस्लामी वाले एहतजाज कर रहे थे, सईद गनी साहब कल वहां पर मुतासरीन पर लाठी चार्ज हुआ है, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कराची इतना वेल्दी शहर है, मेरा मतलब है कि मैं आप कुछ कहना नहीं चाहता कि अगर कोई 62 आदमी चैरिटी इकट्ठे करने लगे तो वो अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते। इन मुतासरीन के लिए कराची शहर थे, अगर चंदा इकट्ठा करके इनको कॉम्पनसेट कर दिया जाए तो ये कॉम्पनसेट हो जाएंगे, वहां इतनी वेल्थ मौजूद है। मेरा मतलब है कि लोगों को बाहर, और लोगों के साथ जुल्म हुआ भी है, देखिए उनकी पूरी आदमी रिटायरमेंट है। और राइट, जब भी हमारे यहाँ चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई भी DGISI हो, जब भी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन वाला आदमी रिटायरमेंट के करीब पहुंचता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है, और उसको सारा इंसाफ उन्हीं 2 माह में, 3 माह में और सारा काम में तभी करने होते हैं। तो मैं भी तो अब चीफ जस्टिस साहब की ये 2 महीने तो हमने गुजारने हैं कराची वालों ने, उसका जो भी मेरा मतलब है, आपको पता है साकिब निसार साहब के भी आखिरी 2 महीने कहते थे, और इफ्तिखार चौधरी साहब भी कहते थे अभी तो मेरे पास 3 दिन और बाकी हैं, मैं 3 दिन में पता नहीं क्या कर दूंगा। तो ये बड़ा हमारे यहाँ मसाइल हैं इस बारे में, लेकिन वो मसाइल अपनी जगह, लोगों की मुश्किलात अपनी जगह, और वो हल करना अदालत का नहीं, हुकूमत का काम। मुजम्मिल, ये जो मिसाया सिंड्रोम है, ये हमारे बहुत सारे लोगों के अंदर है, और वो जो कुछ भी है, लेकिन फैसला जो है वो तारीख करती है, और आप और हमारा जो काम है वो तारीख को डॉक्यूमेंट करना है, वो काम हम करते रहेंगे। फौजिया, आप कुछ कहना चाह रही है? जी, मैं अदा सिर्फ तारीख को डॉक्यूमेंट करना नहीं है, हमारा काम ये भी है कि अब हम आवाम को ये भी समझाएं कि ये जो है ना, अपने वोट की ताकत को आप पहचानिए। मैं नहीं कह रही वोट को इज्जत दें, आप वोट को बेइज्जत ही समझिए, उसे गंदी चुआनी समझ लें, मगर आप ये जरा मैनिफेस्टो पढ़ के देखें, जो नहीं डिलीवर कर रहे ना दें वोट, जितने भी बक्से भर लें ना, ये नहीं होगा। हम 95 बिलियन जो है वो मिलियन, सॉरी, इसके आई वोटिंग के ऊपर को पायलट करने के ऊपर तैयार है। एक वो आई वोटिंग को आप छोड़िए और वो आप नस्ला टावर को दे दें तो कितने आपके दीज आर प्रायोरिटीज ऑफ पब्लिक गुड। जो मैं कहना चाह रही हूँ, तरजीहात का फर्क है।